एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 है, उसकी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। इससे पहले हमने जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 की 1 नंबर क्लास कर ली है, तो आज हम क्लास 2 करेंगे। तो इससे पहले हमने 34 क्लासें कर ली है और ये हमारी 35 नंबर क्लास रहेगी। और शुरू करते हैं हम आज का सेशन हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि कॉल पर बाउचर जमा नहीं किया जाता या उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, बाउचर रोकने के लिए संबंधित कार्यालय या शाखा कार्यालय में मामला होना चाहिए। अगर कोई बीओ या एसओ, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कोई भी ऑफिस या शाखा कार्यालय के अंदर कोई भी बाउचर नहीं भेजता, तो उसको हम कहाँ पर भेजें? ऐसी शिकायत को कहाँ पर भेजें? बार बार कहने पर, कॉल करने पर आपके पास बाउचर नहीं आ रहे, तो आप किसको बोलोगे? डिवीज़न सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखोगे और इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है। तब आगे से कोई भी बाउचर आपका पेंडिंग रह जाता है कोई भी ऑफिस से, तो आप डिवीज़न सुपरिटेंडेंट को क्या करोगे? मेल या लेटर भेजोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि खाते की मद को लेखा कार्यालय में उचित रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता या यह होना चाहिए। अगर कोई भी आइटम है, अकाउंट कैन नॉट बी प्रॉपरली क्लासिफाइड द अकाउंट ऑफिस इट शुड बी। तो आपको बताना है, कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा राशि आ गई, आपको पता नहीं किस चीज़ की है, किसके अंदर लेनी है, पता नहीं है, तो आप क्या आएगा? वो टेकन यूसीआर के अंदर आपको लिया जाएगा। यूसीआर क्या होता है? अनक्लासिफाइड रिसिप्ट। तो यूसीपी में भी अगर आप परमिशन लेके यूसीपी में भी डाल सकते हैं, लेकिन यूसीआर में डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास कैश बढ़ गया है या कुछ और, तो उसको हम बोलते हैं टेकन यूसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएम एबीपीएम डाक सहायक के माध्यम से नकदी के परिवहन की सीमा क्या है? आपको जो बीपीएम होता है और या एबीपीएम होता है, उसके माध्यम से नकदी की सीमा क्या होती है? 1 लाख होती है। अगर उनके साथ में कोई भी अदर एबीपीएम या बीपीएम और हो अन्य, तो वो 5 लाख तक ले जा सकते हैं, 5 लाख तक ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विभागीय कर्मचारी के माध्यम से खुली नकदी के लिए नगद परिवहन सीमा क्या है? अगर कोई भी आपके विभागीय कर्मचारी है, तो उनके लिए जो लिमिट आपसे पूछी गई है वो कितनी होगी? 5 लाख होगी भाई। अगर विभागीय डिपार्टमेंटल आपके एम्प्लॉय है, तो उनके लिए लिमिट कितनी रहेगी? 5 लाख रहेगी। सशस्त्र एस्कॉर्ट के तहत नगद परिवहन सीमा क्या है? अगर आपके आर्मेड फोर्स दे, अगर आपको सिक्योरिटी दे, तो उसके लिए क्या रहेगी? आपकी नो लिमिट रहेगी, आप कितने तक भी लेके जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता बैग में संलग्न कैश बैग में नकदी के परिवहन के लिए ड्राइवर के अलावा एमटीएस के साथ विभागीय एमएमएस की सीमा क्या है? अगर आपके पास एमएमएस मेल मोटर जो गाड़ी है, उसके अंदर एमटीएस साथ में हो और ड्राइवर के अलावा, तो एमटीएस के साथ विभागीय एमएमएस की जो सीमा है वो आपके रहेगी, आपके यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो वो रहेगी 2 लाख रुपए। कितने रहेगी भी? 2 लाख रुपए। अगर एमएमएस मेल मोटर के अंदर भेजा जाए तो उसकी लिमिट क्या रहेगी? 2 लाख रहेगी। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 लाख। नेक्स्ट है, एसओ से लेकर एचओ तक के अकाउंट बैग में होता है। एसओ से लेकर, अगर कोई एचओ के अंदर अकाउंट बैग भेजता है, तो उसके अंदर क्या होता है? डेली अकाउंट होता है। क्या होता है अभी? डेली अकाउंट तो होगा, और एमओ की, पेड की, इश्यू जर्नल की लिस्ट भी होगी, और सेविंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उतने वो होगी, और एसबी डॉक्यूमेंट होंगे, मेमो ऑफ आईपीओ की होंगे, सर्टिफिकेट होंगे, जो सर्टिफिकेट इश्यू और डिस्चार्ज होंगे, ए रोल होंगे, डेली लिस्ट, पीएलआई प्रीमियम कलेक्टेड सभी होंगे। कहने का मतलब जितने भी हम कार्य करते हैं वो सभी क्या होगी? एसओ से लेकर एचओ तक जो जाता है वो कॉपी होगी। एक कॉपी अपने पास भी रख सकते हैं, और बाउचर होते हैं वो ओरिजिनल भेजने होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा भी आपका? ऑल ऑफ दी अबव होगा। अब क्वेश्चन क्या है भी, जब प्रेषण एक विशेष विभाग के माध्यम से किया जाता है जिसमें एसपीएम की जानकारी के लिए टिप्पणी लिखी जानी चाहिए, पैसे कैसे भेजा गया था? अगर हम कोई भी कैश भेज रहे हैं कोई भी ऑफिस के अंदर,
तो एक विशेष वाहक के कोई भी स्पेशल कैरियर के माध्यम से भेज रहे हैं, पोस्टमैन के माध्यम से या सिक्योरिटी के माध्यम से, कैसे भी भेज रहे हो आप, अगर कैश भेज रहे हो तो आपको एसपीएम को बताना है कि आपके पास कैश भेजा गया है, इतना भेजा गया है, ये डिटेल है। तो उसकी जो डाटा है वो किसके अंदर हम मेंशन करेंगे, जो एसओ स्लिप है एसओ के अंदर भेजते हैं उसके अंदर मेंशन करेंगे, और एसओ स्लिप होती है वो PA3 होती है। क्या होती है अभी? PA3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, एसपीएम की मासिक रिपोर्ट फॉर्म संख्या क्या है? एसपीएम की मासिक रिपोर्ट संख्या आपके रहेगी PA17। मासिक जो मंथली रिपोर्ट बनाते हैं एसपीएम, उसकी रिपोर्ट क्या रहेगी? PA17 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित अधिकतम से अधिक नगद शेष रखने के लिए कारण उत्तर एक, नीचे निर्धारित न्यूनतम और स्टैम्प शेष राशि से अधिक रखने के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। अगर आपके पास जो लिमिट है, यहाँ पर क्या बोला गया, अगर आपके पास कैश और स्टैम्प की लिमिट है तो आपको वो कहाँ पर लिखे जाने चाहिए? तो आपको, अगर आपको कैश से रिलेटेड पूछे तो आपको ऑप्शन नंबर 3 करना था। क्या करना था अभी? 3 करना था। यहाँ पर आपके पूछा है कि अगर आपके टिकटों से की लिमिट है वो अधिक है, वो आप रख रहे हो, आपको कल बेचनी है, कल देनी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपको जानकारी देनी है तो आपके डेली अकाउंट के अंदर एक रिमार्क का कॉलम होता है, वहाँ पर आप क्या करोगे? मेंशन करोगे कि इस कारणवश से हमें कैश चाहिए, कल पेंशन के लिए चाहिए, हाई वैल्यू विड्रॉल है, ये टिकटें हैं, कल रजिस्टर्ड जो बुक करनी है, तो उस हिसाब से आप रिमार्क दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर ओनली कैश हो तो कैश वाले कॉलम में भी आप लिख सकते हैं। एसओ स्लिप फॉर्म संख्या क्या है? आपको मैंने अभी बताया था कि PA3 जो फॉर्म है वो एसओ स्लिप की फॉर्म संख्या है। एसओ सारांश को बनाए रखने के लिए जो एसओ समरी होती है उसको बनाए रखने का उद्देश्य, समरी का उद्देश्य क्या रहेगा? तो फॉर कंसोलिडेट द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ द एसओ इन अकाउंट विद, जो भी कंसोलिडेट रिपोर्ट है एसओ समरी के अंदर और ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट है वो यहाँ पर लिखेंगे। टू द चेक ट्रांजैक्शन ऑफ द एसओ इंक्लूडिंग द ब्रांच ऑफिस टू अकाउंट विद देम, कोई भी ट्रांजैक्शन है इंक्लूड है उसके अंदर ब्रांच ऑफिस की, वो भी इसके अंदर मेंशन रहेगी। टू वॉच द कैश स्टैम्प पोस्टेज ड्यू इन ट्रांजिट बिटवीन एचओ एंड एसओ, इसके अंदर जितने भी कैश होगा और पोस्टेज स्टैम्प होगी वो भी हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो। राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसओ के लिए प्राधिकृत शेष राशि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अगर एसओ है आपके पास, उसके द्वारा कितना कैश न्यूनतम रखे जाएगा, कितना अधिकतम रखा जाएगा, तो उसके लिए सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट है वो आपके सीमा निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करते हैं? भी सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। एक शाखा कार्यालय से उसके खाता कार्यालय में प्रेषण या तो डाक द्वारा भेजा जाता है या फिर कैसे भेज सकते हैं? एक शाखा कार्यालय में जो अकाउंट बैग है वो कैसे भेज सकते हैं? जो रेमिटेंस है एक शाखा कार्यालय से उसके खाता कार्यालय में प्रेषण या तो डाक द्वारा भेजा जाता है या फिर, देखो कैश है, रेमिटेंस है, या तो हम डाक के द्वारा भेज सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं? पोस्टमैन के द्वारा भेज सकते हैं, विलेज पोस्टमैन के द्वारा भी भेज सकते हैं, ओवरसियर्स के द्वारा भेज सकते हैं। ओवरसियर्स का मतलब क्या? मेल ओवरसियर्स, एनी वन ऑफ देम, इनमें से कोई किसी एक के द्वारा हम भेज सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा अभी आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीओ द्वारा अपने खाता कार्यालय को भेजे गए बीओ बैग की सामग्री में हमेशा बीओ को दैनिक गणना होनी चाहिए और इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकता है। अगर कोई भी बीओ बैग है जो अकाउंट बैग को भेजेगा तो उसके अंदर हम क्या क्या मेंशन करेंगे? पेड एंड अनपेड एमओ है वो भी मेंशन करेंगे, और क्या मेंशन करेंगे भी? उसके बाद में मेंशन करेंगे हम पेड पोस्टल ऑर्डर, उसके बाद में कैश विद विदाउट कैश, ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर राइट रहेगा। पेड एंड अनपेड एमओ की लिस्ट डालेंगे,
पेड पोस्टल ऑर्डर भी लिखेंगे, कैशबैक विदाउट कैशबैक, कैशबैक है या नहीं है, तो वो भी हम मेंशन करेंगे। जो ए रोल होता है, एक्विटेंस रोल्स होता है, उस पर हस्ताक्षर किसके किए जाने चाहिए और वो अग्रेसित किया जाता है। जो एक्विटेंस रोल है वो अकाउंट ब्रांच होती है, जो आपके एचओ की अकाउंट ब्रांच होती है, अकाउंट ब्रांच होती है, वहाँ से पोस्ट मास्टर साइन करके आपको क्या रहेगा, एचओ द्वारा भेजा जाता है। तो ऑफिस पोस्ट मास्टर एचओ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा आपका, राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका, राइट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी ACG 17 क्या है। ACG 17 क्या है भी आपके मनी रिसिप्ट है, मनी रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या रहेगा आपके, राइट रहेगा, मनी रिसिप्ट, मनी रिसिप्ट। नेक्स्ट है हेड पोस्टमैन के करते हुए क्या क्या है। तो पहला है टू कन्वे कैश फ्रॉम टू द ट्रेजरी और टाउन एसओज, जो कैश कन्वेंस होगा जो ट्रेजरी और टाउन एसओ के बीच में आदान प्रदान करने का। टू टेक आउट फॉर द डिलीवरी आर्टिकल दैट हैव बीन रिटर्न बाय अदर पोस्टमैन एज अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज, कोई अन्य बेट के पोस्टमैन हैं, अगर आर्टिकल को रिफ्यूज़ कर देंगे, अनक्लेम्ड कर देंगे, तो उनको एक बार दोबारा ट्राई करने के लिए हेड पोस्टमैन का कार्य होता है। टू वर्क इन द प्लेस ऑफ एनी पोस्टमैन विज टेम्परेरी अपसेंट, अगर कोई भी पोस्टमैन है अपसेंट रहता है तो उसका कार्य भी कौन संभालेगा, हेड पोस्टमैन संभालेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, सभी कार्य उसको करने होते हैं। अब क्या है भी नेक्स्ट है ट्रेजरी, जो पासबुक होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है। जो ट्रेजरी का हम लेखा जोखा लिखते हैं वो ACG 18 एक लंबा सा रजिस्टर होता है, उसको ACG 8 बोलते हैं, सॉरी ACG 8 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। ट्रेजरी पासबुक किस प्रपत्र में तैयार की जाती है, ACG 8 के अंदर। तो आज हमने क्या जाना, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 और उसकी हमने क्लास नंबर 2 कर ली है। लगभग ये ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर कुछ एक इम्पोर्टेंट क्या है फोरम्स हैं, और ACG 17 क्या है, ACG 8 क्या है, ACG 22 क्या है, तो वो हम एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से करेंगे और उसके अंदर मैं आपको रिकॉर्डेड उसकी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और वो याद करने, और ये 40 क्वेश्चन आपको ये याद करने हैं, तो इनसे बाहर आपके जाने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे आपके क्या है ACG 3A है, वो आपके क्या है, आपके BO समरी है, BO समरी क्या है ACG 3A, और ACG 3 क्या है आपके SO समरी है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, जो SO स्लिप है वो है PA, SO स्लिप क्या है भी आपके PA 3 है, और PA 4 क्या है वो है आपके BO स्लिप। ऐसे आपके कुछ एक फोरम्स हैं 10 12 20 जितने भी फोरम्स हैं वो एक अलग वीडियो के माध्यम से 2-4 मिनट की वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे, वो आपको याद करना है अच्छे से। और आज का सेशन हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के पार्ट 3 से था और आज के क्लास में हमने 20 क्वेश्चन जाने, और फिर भी कोई भी डाउट रहता है आपके इस सेशन के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछें। लगभग हमारा DOP का सिलेबस 95% हो चुका है और उसके बाद में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है डेली एक उनको हल करेंगे DOP के माध्यम से, और साथ में आपका जो GK का पार्ट है वो भी चलता रहेगा। तो कुछ एक 5-6 क्लासें और 35 कर ली है, 5 क्लासें और होगी, यानी कि 40 क्लासों के अंदर आपका जो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जुड़े रहिए स्टडी पॉइंट RC के साथ।